नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय विशाल शुक्ला में। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क की सीरीज लेकर चल रहे थे। अभी तक हमने 4 वीडियो शूट कर दी टाइम एंड वर्क पे। आज हम 5वीं वीडियो की शुरुआत करेंगे, टाइम एंड वर्क पार्ट 5। पिछली वीडियो में आपने देखा हमने बहुत कॉन्सेप्ट लेकर के सवाल किए हैं। आगे भी हम मैक्सिमम 20 सवालों को बढ़ाएंगे। और मैंने कल आपको बताया था कि अभी इसका आधा पोर्शन एमडीएस तो हुआ ही नहीं है। एमडीएस की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सवालों को करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए सवालों को करेंगे जो कि मेंस लेवल तक जाते हैं। आइए उन्हीं सवालों में एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। 10+2 में आया हुआ सवाल है। सवाल में कह रहा कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A and B can complete a work in 20 and 30 days respectively. इन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की। They started working together. इन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की। And after some days B leave the work. कुछ दिनों के बाद after some days B leave the work. And the total work is completed in 16 days. And the total work is completed in 16 days. तो बताइए बी कितने दिनों बाद छोड़कर गया। बी कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया। सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की, लेकिन कुछ समय बाद बी छोड़कर चला गया और जो पूरा काम है ये 16 दिनों में खत्म हो गया, शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो आपसे पूछा कि बताइए बी कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया था। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। अब ध्यान से देखिए, जैसे 20 और 30 है तो मैंने आपको बताया एलसीएम कितना हो गया भाई, 60। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 60 यूनिट। क्लियर है? अब ए की इफिशियंसी हो गई 3 और बी की इफिशियंसी हो गई कितना, 2। क्लियर है? देखिए दोनों मिलकर काम कितना करते, 5। अगर दोनों मिला के पूछा होता तो आंसर हो जाता कितना, 12 दिन। लेकिन अब आपसे पूछा गया, कह रहा है कि ए तो छोड़कर कहीं गया नहीं, छोड़ के गया कौन है, बी। इसका मतलब ए 16 दिन काम किया होगा। तो ए ने 16 दिनों में काम कितना निपटा दिया होगा, 48। ए ने 16 दिनों में काम कितना निपटा दिया, 48। तो अगर 60 में से 48 घटा दे तो काम कितना बच गया, 12। इस 12 काम को किया किसने होगा, बी ने। बी एक दिन में काम कितना करता है, 2। तो कितने दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया होगा, 6 दिनों में। तो फिर से समझिएगा, अगर काम पूरे 16 दिनों तक गया है तो ए ने कितने दिनों तक काम किया होगा, 16 दिनों तक। 16 दिनों तक ए कितना काम कर देगा, 48। काम बचा कितना, 12। इस 12 काम को किसने किया होगा दोस्तों, बी ने। तो बी कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 12 काम को खत्म करने में बी को कितने समय लग जाएंगे, 6 दिन। क्लियर है? किसी तरीके की कोई समस्या हो बताएं, नहीं है? आइए फिर ऐसा ही एक दूसरा सवाल देखते हैं। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपसे कह रहा कि ए किसी काम को 10 दिन और बी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम की शुरुआत की है और कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला जा रहा है। ए लीव द वर्क। और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो गया है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो गया है, 9 दिनों में। तो आपसे पूछेगा कि ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया। आफ्टर हाउ मच डेज ए लीव द वर्क। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 30। 3 और 2। यहां तक क्लियर है? काम छोड़ के कौन जा रहा है, ए। इसका मतलब बी सारे दिन काम करेगा। काम कितने दिनों में खत्म हुआ है, 9 दिनों में। तो 2 के हिसाब से बी कितना काम कर देगा, 18।
तो बी 18 काम किया, इसका मतलब ए ने कितना काम किया होगा 12। ए की दक्षता कितनी है 3, इसका मतलब ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया होगा 4 दिनों के बाद। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत तो वीडियो पॉज कर लीजिए। चूंकि इसमें ए छोड़कर जा रहा है इसीलिए हमने बी को 9 दिन काम कराया, तो बी 18 काम कर देगा, काम बचा कितना है 12। इस 12 काम को निपटाएगा कौन ए की दक्षता कितनी है 3, तो ए कितने दिनों बाद छोड़कर चला गया होगा 4 दिनों के बाद काम छोड़कर चला गया होगा। कोई दिक्कत हो बताइए? क्लियर है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है? आइए एक मेंस लेवल का सवाल हल करते हैं, काफी बढ़िया सवाल है। आइए ध्यान से देखिएगा, पहले सवाल को समझिए कि सवाल क्या कह रहा। काफी मेंस लेवल का सवाल है। कह रहा है एक आदमी के पास 3 पुत्र हैं। पहला उस काम को 24 दिनों में तथा दूसरा इसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर कह रहा है वह आदमी उसी काम को, वो जो आदमी है ये इसको 3 सही 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। इसके अलावा दे रखा आपको कि जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं, मतलब समय का रेशियो दे रखा है। देखिए तीनों पुत्र जितने समय में उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में वह उससे 2 गुना काम करता है। इसका मतलब इफिशियंसी दे रखी है, वो आदमी दूना काम कर रहा 1:2। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में वह उससे 2 गुना काम करता है। क्लियर है? तो आपसे कह रहा तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बार फिर से सवाल को समझिएगा। पहला पुत्र 24 दिनों में, दूसरा पुत्र 36 दिनों में पूरा कर रहा, और वो आदमी खुद पूरा कर रहा 3 सही 3/11 दिनों में। तो आप इसको चाहो तो हम लिख सकते हैं 36/11। क्लियर? सवाल में ये भी कह रहा है कि जितने समय में उसके पुत्र एक काम कर रहे हैं वो आदमी उनसे दूना काम कर देता है। तो कह रहा बताइए जो उसका तीसरा पुत्र है वो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। अब तीसरा पुत्र अगर इफिशियंसी पता चल जाए तो तीसरे पुत्र का हम निकाल सकते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखो, ठीक है 24 36 36/11 है। या तो हम सब में 11 का गुणा करें फिर बाद में 11 का भाग देंगे, या मैंने आपको बताया कि जब भी एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। 24 36 का एलसीएम कितना हो गया भाई 72, और एचसीएफ कितना हो गया 1। 24/1 36/1 और 36/11। 24 या 72, 36 दूनी 72, यहां कितना हो गया 36 दूनी 72, तो 11 दूनी 22। जब 72 में आप भाग देंगे 36/11 का तो 11 ऊपर चला जाएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए पहले और दूसरे इन दोनों लड़कों की इफिशियंसी कितनी है भाई 5। इन दोनों लड़कों की इफिशियंसी कितनी हो गई 5, और इस आदमी की इफिशियंसी कितनी हो गई 22। क्लियर? अब यहां देखिए अगर आदमी की इफिशियंसी 22 है और आदमी दूना काम कर रहा है, तो अगर ये 2 बताएगी 22 को तो 1 बताएगी कितने को 11 को। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, आदमी की इफिशियंसी 22 है, मतलब आदमी 22 काम करता है और आदमी दूना काम कर लेता है, मतलब ये 22 काम अगर दूने हैं तो इसका आधा या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 11। क्लियर है? अब ये 11 काम तीनों लड़के मिलके कर रहे हैं, तो पहला लड़का 3 कर रहा है, दूसरा 2 5, तो यही कर दिए, तो तीसरा लड़का इसका कितना काम कर रहा होगा भाई 6 काम। क्लियर? तो इफिशियंसी तीसरे वाले की कितनी आ गई 6। अब हमें टोटल काम कितना था 72, तो टोटल काम तीसरा वाला कितने दिनों में कर देगा 12 दिनों में। एक बार ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा।
ठीक है। 22 2 बता रही 22 को, तो एक बताएगी 11 को। अब 11 में 3 और 2 5 काम तो इन्होंने ही कर दिया, तो तीसरा लड़का कितना काम कर रहा होगा? 6 काम कर रहा होगा। तो 6 काम और 72 काम है, तो टोटल काम कितना हो गया भाई? 72/6। तो तीसरे वाले लड़के को कितना समय लग जाएगा? 12 दिन लग जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ठीक, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं। देखिए सवाल कह रहा कि PQR 3 लोग हैं, ये 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप कर सकते हैं। मतलब इन तीनों की मिलाकर इफिशियंसी दे रखी है 54। कह रहा PQR है, ये 216 पेज 4 घंटों में टाइप कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा कि 1 घंटे में R Q से उतने अधिक पेज टाइप कर सकता है जितना Q P से। फिर आगे कह रहा आपसे R 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना P 7 घंटों में टाइप कर सकता है। तो बताइए प्रत्येक 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर सकते हैं? सवाल फिर से समझिएगा। कह रहा PQR है, ये तीनों मिलकर के 216 पेज 4 घंटों में टाइप कर सकते हैं। मतलब इनकी कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो गई भाई? 54 पेजेस पर आवर। 1 घंटे में ये 54 पेज टाइप कर देंगे। सवाल में ये भी कह रहा कि 1 घंटे में R इफिशियंसी की बात करें, Q से उतने अधिक पन्ने टाइप कर सकता है जितना Q P से कर सकता है। फिर ये भी दे रखा आपको R के 5 घंटे का काम P के 7 घंटे के काम के बराबर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इफिशियंसी दे रखी है। कह रहा R 5 घंटे में उतने पन्ने छाप सकता है जितना P 7 घंटों में। अब अगर हम यहां से इफिशियंसी की बात करें तो R बाई P की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 7/5। क्लियर है? तो देखिए P की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू क्या है? 7 है। सवाल में कह रहा R Q से जितना ज्यादा है Q P से उतना ज्यादा है। तो सीधे शब्दों में आपको दिख रहा होगा कि Q की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6। क्यों? 5 से 1 ज्यादा 6 और 6 से 1 ही ज्यादा कितना हो गया? 7। तो ये तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 18 काम कर रहे हैं। सवाल में कितना कह रहा है? काम तो 54 हो रहा है। तो 18 बता रही 54, तो 1 बता रही कितने को? 3 को। ये इफिशियंसी है। तो P 15 पन्ने छाप देता होगा, Q 18 और C 21। तो हमारा आंसर हो गया 15, 18 और 21। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा कि जब P और R की इफिशियंसी हमको पता चल गई और सवाल में कह ही रहा है कि QP से उतना ही ज्यादा है जितना कि R Q से, तो 5 7 है तो बीच वाली वैल्यू क्या होगी? 6। तो तीनों मिला के काम कितना कर दिया? 18। सवाल में कह रहा काम तो 54 हो रहा है। तो 1 यूनिट बता रही कितने को? 3 को। 5 बताएगी 15, 6 बताएगी 18, 7 बताएगी 21। यही चीज आपसे पूछ रखा था। ठीक है? किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने आपको दी थी, कोई डाउट हो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां डाउट भेज दिया करिए तो आपको तुरंत डाउट क्लियरेशन मिल जाएगा। आइए एक सवाल और ऐसा ही करते हैं। देखिए एक सवाल ऐसा ही है, फिर टाइपिंग वाला ही है। तो सवाल में क्या कह रहा, देखिए सवाल में कह रहा है कि 3 टाइपिस्ट हैं ABC, ये प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और 900 पन्ने ये 20 दिनों में टाइप कर देते हैं। ABC प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं और ये 20 दिनों में 900 पन्ने टाइप कर देते हैं। क्लियर? अब सवाल में क्या दे रखा, आगे देखते हैं। कह रहा है कि A के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पन्ने C के द्वारा
1 घंटे में टाइप किए गए के बराबर है। ए के द्वारा 4 घंटों में टाइप किए गए पन्ने सी के द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पन्नों के क्या है, बराबर है। फिर ये भी कह रहा कि बी ए से उतना ही ज्यादा टाइप करता है जितना सी बी से। तो बताइए बी ने 1 घंटे में कितने पन्ने टाइप किए, ध्यान से समझिएगा। अब आप ध्यान से देखो, ए 4 है, ए बाई सी की वैल्यू हो गई 1/4, मतलब ए की इफिशियंसी अगर 1 है तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 4, तो 4 1 5/2, बी की इफिशियंसी कितनी हो गई भाई 28। क्लियर है? 1 से कितना ज्यादा बी छाप रहा 1.5 और बी से सी कितना ज्यादा छाप रहा 1.5, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। यहां तक समझ पा रहे हैं? कहां से 28 आया 4 + 1/2। अब यहां देखिए 900 पन्ने 20 दिनों में हैं, तो 1 दिनों में 45, और ये 45 पन्ने जो छप रहे हैं ये 8 घंटों में छप रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना छप रहा होगा 5 सही 5/8। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा वैल्यू हम पॉइंट में जा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए इफिशियंसी हमसे पूछा 1 घंटे में, तो हमें 1 घंटे में ये निकाल लेना चाहिए था। 900 पन्ने 20 दिनों में थे, तो 1 दिनों में हो गया 45, और ये प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए हैं, तो 1 घंटे में काम हुआ होगा 5 से 5/8। क्लियर है? अब यहां अगर हम जोड़ दें ये, आप इसको चाहो तो 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2। अब आप इसको जोड़ दोगे 4 1 5 और 28 7.5, 7.5 का मतलब 15/2, 7.5 का मतलब 15/2 ही काम हुआ। सवाल में कह रहा है काम तो हुआ 45/8। अब आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल दें तो 3 2 से 4, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3/4। बी ने काम कितना किया है, यही पूछा आपसे लास्ट में कि बी ने 1 घंटे में कितने पन्ने टाइप किए, तो 5/2 में आप 3/4 का गुणा कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15/8। क्लियर है? एक बार खूब गौर से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। मैं भी आपके साथ एक बार रिवाइज कर देता हूं। ए के 4 सी का 1, तो ए बी सी की इफिशियंसी 1 4 है, बी ए से उतना ही ज्यादा है जितना सी से कम है, तो बी की वैल्यू 2.5 हो गई, 2.5 मतलब 5/2। ऊपर हमने 1 घंटे में काम निकाल लिया 45/8, नीचे टोटल जोड़ दें तो 4 1 5 और 2.5 7.5 मतलब 15/2 काम हो रहा। 15/2 बता रही 45/8 को, 1 यूनिट बताएगी 3/4 को। तो बी का पूछा था, बी का हमने गुणा कर दिया 5/2 गुणे 3/4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 15/8। अगर ए के बारे में पूछा होता तो आंसर 3/4 हो जाते, सी के बारे में पूछा हो जाता तो आंसर 3 हो जाता। क्लियर है? किसी तरीके का कोई डाउट हो तो बताइएगा। आइए एक और इससे भी बढ़िया सवाल करते हैं। आंसर इसका 15/8 था, नीचे ना दिख रहा हो आपको तो मैं यहां लिख देता हूं 15/8 बी की वैल्यू थी। आइए अगला सवाल करते हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल कह रहा है आपसे कि 3 लोगों को 80 रसगुल्ले बनाने। देखिए ए बी और सी 3 लोग हैं, इनको 80 रसगुल्ले बनाने हैं। कह रहा है ये हर मिनट में 20 रसगुल्ले बनाते हैं, हर मिनट में इनको ये 20 रसगुल्ले बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क है हमारा 80 यूनिट या 80 बर्गर हमको बनाने हैं, और इनकी जो इफिशियंसी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 20। कह रहा है ए बी और सी मिलकर 20 रसगुल्ले बना लेते हैं। कुछ भी कह सकते हैं आप, रसगुल्ले बर्गर चाउमीन कुछ भी। अब कह रहा पहला कुक काम को शुरू करते हुए 20 रसगुल्ले 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय में बनाता है। ये जो ए है
ये 20 रसगुल्ले 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय, ध्यान से समझिएगा, ये 20 रसगुल्ले 3 से कुछ ज्यादा, मतलब 4 नहीं है, और हमें पता भी नहीं है 3.5 3.25 ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, हमने मान लिया x। तो यहाँ एक ही इफिशियंसी हो गई कि ये 20 रसगुल्ले 3 से कुछ ज्यादा समय में बनाता है, तो ये एक ही इफिशियंसी आ गई 20/3 + x, टोटल काम बटा टोटल समय। क्लियर है? अब आगे कह रहा शेष काम दूसरे तथा तीसरे कुक करते हैं। तो देखिए दूसरे और तीसरे कुक 80 बनाना था, 20 रसगुल्ले बन गए, तो 60 रसगुल्ले बचे होंगे बी और सी। कह रहा ये 60 रसगुल्ले शेष काम दूसरे तथा तीसरे कुक द्वारा किया जाता है और पूरे काम को खत्म करने में 8 मिनट का समय लगता है। टोटल 8 मिनट लगा है। अगर मैं 8 में से 3 + x घटा दूं, क्यों 3 + x तो ये को लग गया, तो 8 में से 3 गया, तो इनको समय कितना लग गया होगा भाई 5 - x। ध्यान से समझिएगा कि a + b + c कह रहा है ये हर घंटे 20 रसगुल्ले बना लेते हैं, तो 1 घंटे में 20 रसगुल्ले या 1 मिनट में 20 रसगुल्ले बना लेते हैं, तो ये इनकी इफिशियंसी हो गई। टोटल हमें 80 रसगुल्ले बनाने हैं। कह रहा है ए ने 20 रसगुल्ले 3 से कुछ ज्यादा मिनट में बना लिए। क्लियर है? और बी + सी ने से टोटल 8 मिनट लगा है, तो 8 मिनट में से हम ये वाला समय घटा दें, तो ये वाला समय किसको लगा होगा भाई बी + सी को, तो यहाँ बी + सी की इफिशियंसी आ गई। क्लियर है? अब आपसे पूछा कि ये 320 रसगुल्ले कितनी देर में बना लेगा, तो अगर हम x की वैल्यू ले आए तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी, और इफिशियंसी आ गई तो हम 320 में डिवाइड कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो, एक बार देखिए a और b + c, और यहां भी a + b + c है, तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये 20 के बराबर होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको जोड़ दूं तो ये किसके बराबर होना चाहिए था, 20 के बराबर होना चाहिए था। ये भी इफिशियंसी है a की, ये b + c की, और ये दोनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी है a + b + c की। क्लियर? अब आप चाहो तो या तो इसको आप हल करो, या आप हाइड एंड ट्रायल, आप x की वैल्यू 1 रख लीजिए। देखिए 3 + 1 4, 4 से 20 काट दिया 5, 5 - 1 4, 4 से काट दिया 15, 15 5 20, तो x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही कितने पे, 1 पे। तो a की इफिशियंसी कितनी थी भाई, a की इफिशियंसी थी 20/3 + x की जगह पे क्या रख देंगे 1, तो a की इफिशियंसी कितनी हो गई 20/4। a की इफिशियंसी कितनी हो गई 5। अब आपसे चाहे जितने बर्गर पूछा हो, कहा 320 बर्गर या 320 रसगुल्ले कितनी देर में बना दें, तो कितना समय लगेगा 64 मिनट। तो फिर से एक बार समझिएगा, पॉज करके देखिएगा, काफी बढ़िया सवाल था। a + b + c 20 दिया हुआ था, a की अलग इफिशियंसी थी 20/3 + x, b + c की अलग इफिशियंसी थी 60/5 - x, और ये दोनों मिलाकर के 20 के बराबर। तो हमने x की वैल्यू 1 रख के देखी, x की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई हो रही थी, तो a की इफिशियंसी आ गई 20/3 + 1 4, मतलब 5। यही पूछा आपसे, कहा ये 320 रसगुल्ले कितनी देर में बना देगा। ये जितने भी पूछा हो, तो 320 में आप 5 का भाग दोगे तो 64 मिनट में ये 320 रसगुल्ले बना देगा। तो रसगुल्ले तैयार हो गए। अब लॉकडाउन में इसका मजा लीजिए आप, ध्यान से देखिए, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया है। अब आइए हम आपको उस सवाल की तरफ लेके चलते हैं जिसका जिक्र हमने पहली वीडियो में किया था, 19 अक्टूबर का सवाल। उसके पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि हमने आपसे एक चीज बताई थी कि अगर a की तुलना कहीं a + b या b की तुलना a + b से की गई हो, तो a + b के दिनों की संख्या रूट में जो भी ज्यादा दिन होते हैं, इसको विस्तार से देखना हो
तो आप पहली क्लास की वीडियो देखें, टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो देखिए। हमने बताया आपको कहीं भी ए की तुलना ए प्लस बी या बी की तुलना ए प्लस बी से की गई है तो ए प्लस बी को जो दिन लगते हैं, जो समय लगता है, इनके दिनों की संख्या होती है रूट में जो भी ज्यादा दिन लग रहे हैं, ए को इससे और बी को इससे। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल था, हमने उस दिन आपको हिंट भी किया था। पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल काफी छोटा है। सवाल में आपसे कह रहा कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम और सी से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम और सी से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो पलट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो पूछेगा उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो अगर हम टाइम की बात करें, देखिए अगर मैं यहाँ एक्स ले लेता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी ए से 6 घंटे कम ले रहे हैं, इसका मतलब ए इससे 6 घंटे ज्यादा ले रहा हो। क्लियर? बी प्लस सी, बी 1 घंटे कम ले रहे हैं तो बी 1 घंटे ज्यादा ले रहा हो और सी आधा समय ले रहे हैं, इसका मतलब सी दूना समय ले रहा होगा। क्लियर? थोड़ा सा उल्टा है। सवाल ये था x प्लस 1 और x प्लस 6। ए प्लस बी प्लस सी ए से 1 घंटा कम समय ले रहे थे और बी से 6 घंटे कम समय ले रहे थे। ठीक है, और सी से आधा समय ले रहे थे। तो हमने क्या किया, ए इससे 1 घंटा ज्यादा लेगा, बी इससे 6 घंटे ज्यादा लेगा और सी दोगुना समय लेगा। क्यों? ये आधा समय ले रहे थे। अब देखिए अगर मैं यहां तुलना करूं, इफिशियंसी की बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी और सी की, पहले टाइम की बात करूं, देखिए इसको x लग रहा और इसको 2x लग रहा, ठीक है, इसकी और इसकी तुलना कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की तुलना हमने किससे कर दी? सी से। तो अब रेशियो आ गया 1:2। यहां से ये पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी टाइम है तो इफिशियंसी 2:1। तो ये पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी 2 काम कर रहे हैं तो सी कितना काम कर रहा? 1 काम कर रहा। ए प्लस बी प्लस सी 2 काम कर रहे हैं, सी अकेले 1 काम कर रहा, तो ए प्लस बी भी कितना काम कर रहे होंगे? 1 काम। तो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन निकल के आ गई, ए प्लस बी किसके बराबर है? सी के। पहले आप इतनी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करिए, फिर इसके दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। ठीक है, मेन यही था कि सवाल को हमें कैसे घुमाना है। तो हमने बस यही किया कि हमने ए प्लस बी प्लस सी की तुलना ए से कराई, फिर बी और सी। चूंकि देखिए ए प्लस बी प्लस सी की तुलना सी से ही क्यों कराई? क्योंकि ए और बी में प्लस है, जबकि यहां रेशियो बन सकता था 1:2 का। तो हमने ये देखा कि ए प्लस बी प्लस सी 2 काम कर रहे हैं, सी 1 काम कर रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी भी 1 काम कर रहे होंगे। तो ए प्लस बी बराबर किसके हो गया? सी के हो गया। अब देखिए, अब हमें पिछले सवाल में हमने बताया आपको अभी जो कॉन्सेप्ट, कि हम हमेशा ये देखते थे कि ए को ए प्लस बी से कितना ज्यादा समय लग रहा। अब यहाँ ए प्लस बी बराबर किसके हैं? सी के। तो हम हमेशा ये देखेंगे इस सवाल में कि ए को ए प्लस बी की बजाय सी से कितना ज्यादा समय लग रहा, बी को ए प्लस बी की बजाय सी से कितना ज्यादा समय लग रहा। ठीक है, आप चाहे तो पीछे करके दोबारा देखते रहिएगा। बाकी हम यहाँ तुलना करते हैं कि ए को ए प्लस बी से, और ए प्लस बी का मतलब हुआ सी से कितना ज्यादा समय लगा। तो हमें ए को सी से कितना ज्यादा समय लगा, तो हमें सी में से ए घटा देना चाहिए। सॉरी, ए को सी से कितना ज्यादा समय लगा, तो x प्लस 1 माइनस 2x, तो वैल्यू 1 माइनस एक्स होगी। इसमें से हमने इसको घटा दिया। ऐसे ही हम अगर b की तुलना करें कि b को a प्लस बी से या c से कितना ज्यादा समय लगा, तो x प्लस 6 में से 2x घटा देंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6 माइनस एक्स। तो ध्यान से समझिएगा कि जो दिन या जो समय ज्यादा लगने वाले थे वो हमारे पास निकल के आ गए हैं। अब हमें ये पता है, क्या पता है भाई, कि अगर हम a प्लस बी की तुलना, a और b की तुलना a प्लस बी से करते हैं तो रूट लगाते हैं। अब हम यहाँ a की तुलना और b की तुलना, जो है समय ज्यादा लगा है, तो a प्लस बी के दिनों की संख्या रूट में ज्यादा वाला समय हो गया 1 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स, और a प्लस बी बराबर किसके हैं? c के, और c के दिनों की संख्या कितनी है? 2x।
तो 2x बराबर जब आप इसको हल करोगे 1 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स, फिर आप स्क्वायर कर देंगे तो 4x स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स और माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। तो 6 यहाँ 18 और 9 में से 2 घटा देंगे 18, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी बराबर c के था, इसीलिए हमने यहाँ c की वैल्यू लिख दी, बाकी रूट में था हमने स्क्वायर किया फिर इसको हल किया तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। अब जो भी आपसे पूछ दे, आपसे कह दे a प्लस बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, a प्लस बी बराबर किसके हैं, c के। सवाल में यही पूछा भी था उस समय, तो आंसर हो जाएगा भाई 2 × 2/3 4/3, क्योंकि a प्लस बी बराबर किसके हैं, c के। आपसे पूछ दे कि b कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आंसर हो जाता, x की वैल्यू थी 2/3, तो आंसर 6 2/3 हो जाता। तो ऐसे ही छोटे कॉन्सेप्टों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, वीडियो जो है देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। सारी सीरीज पूरी करूंगा मैं धीरे धीरे, जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद भी कंटिन्यू रखेंगे चैनल को। और बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं। और किसी तरीके का डाउट हो नीचे बिल्कुल कमेंट कर दिया करें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय विशाल शुक्ला में।